Hello student, today we will learn science standard 4. This is the cover page of your textbook Pearl standard 4 semester 1 subject science. Today we will learn chapter number 6 teeth and microbes. Get started. So whenever you feel lazy about brushing your teeth, think of this poem. जब आप ब्रशिंग के लिए लेज़ी होते हो ना, सम स्टूडेंट्स ब्रशिंग के लिए लेज़ी होते हैं. ओके, सो ये पोएम याद करनी है. यू कैन इवन राइट इट डाउन एंड पुट इट अप ऑन द वॉल नियर योर बेड. ये जो पोएम है ये लिखना है और अपने बेड के पास इसको क्या करना है, पेस्ट करना है. ओके, सो स्टार्ट पोएम. Your teeth are important. They help you to chew. They help you to smile and say, how do you do? Be sure take care of them morning and night. By brushing and flossing, you will keep your teeth bright. देखो, वेरी इंटरेस्टिंग पोएम है. योर टीथ आर इम्पॉर्टेंट. दे हेल्प यू टू चॉ. हमारे टीथ इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो हमारे चबाने के लिए हमारी हेल्प करते हैं. दे हेल्प यू टू स्माइल एंड से. स्माइल करने के लिए भी टीथ हेल्प करते हैं हमारे. और क्या कहते हैं, हाउ डू यू डू. ओके, यू श्योर टू टेक केयर ऑफ द मॉर्निंग एंड नाइट. इसकी हमें केयर करनी चाहिए हमारे टीथ की, इसलिए मॉर्निंग एंड नाइट हमें ब्रशिंग करनी चाहिए. बाय ब्रशिंग एंड फ्लशिंग यू विल कीप योर टीथ ब्राइट. ओके, 2 टाइम ब्रश करने से हमारे टीथ क्या हो गए, ब्राइट हो गए. ओके, अंडरस्टूड पोएम. नाउ चैप्टर नंबर 6 टीथ एंड माइक्रोब्स. गेट स्टार्टेड. So when a photographer asks you to say cheese, he actually want us to smile. जब फोटोग्राफर आपको कहता है फ़ोटो खींचते समय, जब आप सेल्फी लेते हो तो आपके फ्रेंड बोलते हो ना से चीज़, तो आप क्या करते हो, अपने अपने जैसे टीथ दिखाते हो. ओके, सो ही एक्चुअली वॉन्ट अस टू स्माइल. तो उसको फोटोग्राफर जब चीज़ कहता है तो उसको क्या चाहिए, आपकी स्माइल चाहिए. सो क्लीन एंड वेल केप्ट टीथ मेक अवर स्माइल ब्यूटीफुल. अगर आपके टीथ क्लीन हो तो आपकी स्माइल कैसी होगी, ब्यूटीफुल होगी. दे गिव प्रॉपर शेप टू अवर फेस. ओके, सो आपके टीथ अगर क्लीन हो तो हमारे फेस को कैसे है, प्रॉपर शेप देते हैं. टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. जो हमारे टीथ है वो क्लियरली बात करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं. दे इनेबल अस टू बाइट एंड चॉ फूड. हमारे टीथ अच्छे से हो, ब्राइट हो, स्ट्रॉन्ग हो तो वो हम जो भी फूड लेते हैं वो बाइट अच्छे से चबाने के लिए, अच्छे से बाइट करने के लिए हमें ही हेल्प करते हैं. दिस मेक डाइजेशन ईजी. अगर हम जो भी फूड लेते हैं वो अगर अच्छे से करेंगे, चबाएंगे, तभी तो अच्छे से डाइजेशन होगा, ईजी. सो अवर टीथ आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. तो टीथ यह इम्पॉर्टेंट है, हमारी बॉडी का सबसे बेस्ट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है टीथ. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, 2 सेट ऑफ टीथ. हमारे टीथ के 2 स्टेप होते हैं, सेट्स होते हैं. ओके, अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ नो टीथ. जब बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी, जब बेबी का बर्थ होता है, जन्म होता है, तब जन्म होते ही देखो बेबी को माउथ ओपन करने के लिए कहा आपने. जब वो बेबी हंसता है, स्माइल करता है, तब आपने देखा होगा कि उसको टीथ होते हैं, नो. अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ नो टीथ. शी कट हर फर्स्ट टूथ व्हेन शी इज अबाउट 6 months ओल्ड. जब बेबी 6 month का हो जाता है तब उसके जो फ्रंट है आगे, तो उसके 2 टीथ आते हैं. ओके, बाय द टाइम शी इज 2.5 years old. By the time she is 2.5 years old, she has 20 teeth. These are called milk teeth or temporary teeth. जब बेबी 6 month का हो जाता है, ओके, she is about 6 months old. By the time she is 2.5 years old, तो उसको कितने टीथ आते हैं, 20. दीज आर कॉल्ड, तो जो टीथ आते हैं उनको क्या कहते हैं, मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ.
जो हम बोलते हैं ना दूध दांत, वही मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ होते हैं। बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 द मिल्क टीथ फॉल आउट 1 by 1। जब 6 ईयर 12 के जो बिटवीन बीच का जो समय होता है 6 to 12, तो उस समय में उस साल में ये मिल्क वाले दांत जो है टीथ वो फॉल होते, टूटते 1 by 1, एक एक करके वो टूटते और उसकी जगह पे एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस, और उसकी जगह पे न्यू टीथ आते हैं। ओके, सो न्यू वन ग्रो इन देयर प्लेस, और उसकी जगह पे न्यू टीथ ले लेते हैं। दीज न्यू सेट कंसिस्ट ऑफ 32 टीथ। सो जो 2 सेट्स होते हैं वो 32 टीथ होते हैं। 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ, अपर लॉ एंड लोअर जॉ। सो इसमें ऊपर 16 है, नीचे 16। सो ऐसा उसका 32 टीथ का सेट्स होता है, अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ। दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। जो मिल्क टीथ के बाद जो आते हैं आफ्टर बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12, द मिल्क टीथ फॉल आउट 1 by 1 एंड न्यू वन ग्रो इन देयर प्लेस। जब मिल्क टीथ के बाद जगह पे न्यू टीथ आते हैं, ग्रो होते हैं। ओके, तो टोटल कितने होते हैं 32, तो वो टीथ क्या है परमानेंट टीथ। दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। ओके, लुक एट द पिक्चर्स, टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। सो टेम्पररी टीथ यानी मिल्क टीथ, सो इट इज अ 20. So last two molars, then these canines, and front 4 incisors. Okay, it is a temporary teeth. And permanent teeth total 16, lower jaw 16 and upper jaw 16. So last three molars, then second last 3 molar, second last 2, the last canine, and front 4 incisors. It is a permanent teeth. Okay, 2 sets of teeth. Understood, students? How many set of teeth? 2 sets, permanent teeth and temporary teeth. Okay, understood? Now next topic, kinds of teeth. So kinds of teeth, figure look at the picture 6.2. Incisor, canine, okay, premolar and molars. So first shows the 4 kind of teeth in your a permanent set. So first incisors or cutting teeth. The 4 so look at the picture 6.2 kinds of teeth. So first incisors, canines, premolars and molars. So I read one by one. So first incisors or cutting teeth. The four chisel shaped teeth at the front of each jaw are incisors. We use them to cut and bite our food. Look, incisors, teeth 1, 2, 3, 4. Okay, this permanent teeth, these 4 incisors. Okay, so the 4 chisel shaped teeth at the front of each jaw are incisors. We use them to cut and bite our teeth. जो front teeth होते हैं, incisor teeth होते हैं, उसका use क्या है, cut and bite our food. Now next, canines or tearing teeth. On either side of the cutting teeth is a sharp tooth. These are canines which we use to tear piece of food. ओके, टीयर्स मतलब जो छोटे छोटे कट करने के लिए जो कैनिन्स जो ये होते हैं, ओके, ये टीथ
जो उसका यूज़ किया है, these are canines which we use to tear piece of food. Now next, premolars or cracking teeth. There are 4 premolar in each jaw. These are the broad teeth next to the canines. Canines के next होते हैं जो कैसे होते हैं, broad होते हैं. They act like a nut crackers. They are meant for crushing food. जो प्री मोलर्स एंड क्रैकिंग जो टीथ होते हैं तो वो कैसे एक्ट करते हैं, लाइक अ नट क्रैकर्स. दे आर मेंट फॉर क्रचिंग फूड. ओके, नाउ मोलर्स और इसकी तरह एक्ट करते हैं. वो क्या करते हैं, जो टीथ ब्रॉड होते हैं. नाउ नेक्स्ट, मोलर और ग्रीडिंग टीथ. दीज आर 6 मोलर्स इन इच जॉ. दे आर ब्रॉडर देन द प्री मोलर एंड हैव ब्रॉड अपर सरफेस टू ग्राइंड फूड. जो फ्रूट है उसको ग्राइंड करने के लिए हेल्प करते हैं. ओके, अंडरस्टूड. सो काइंड ऑफ टीथ, हाउ मेनी काइंड ऑफ टीथ? 4. incisors and cutting teeth, canines or tearing teeth, premolar or cracking teeth, and molar or gritting teeth. Now next, the structure of a tooth. A tooth has 3 parts: the crown, the neck, and the root. The crown is seen above the gum. The root remains inside the gum. The outer cover of the tooth is very hard, is called enamel. Look at the picture structure of the tooth. So first, enamel. Okay, so the outer cover of tooth is very hard. जो outer cover जो होता है टीथ का वो white, वो क्या है, very hard. So it is called enamel. Enamel is the hardest substance in our body. जो हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, इनेमल. इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी. बिलो इट लाई द डेंटाइन. बिलो इट लाइन द डेंटाइन. जो डेंटाइन के बिलो पर होता है. ओके, this is also quite hard. Inside the dentine is the pulp. This is the also quite hard. It is a pulp. Okay, दिस इज सॉफ्ट एंड हैज़ ब्लड वेसल. ये बहुत सॉफ्ट होता है. जो पल्प होता है वो सॉफ्ट होता है और वो ब्लड वेसल. ऑल्सो क्वाइट हार्ड इनसाइड द डेंटाइन इन द पल्प. दिस इज सॉफ्ट एंड हैज़ ब्लड वेसल एंड नर्वस. ओके, ब्लड वेसल उसमें होती है, वो सॉफ्ट होता है पल्प. नाउ नेक्स्ट, द नर्वस आर कनेक्टेड टू द गम थ्रू अ होल इन द रूट. देखो, इट इज अ nervous and blood vessel. Look at the pictures. So starting first, crown, neck, and root. Understood? It is the structure of a tooth. Now next, care of teeth. If we take good care of our teeth, we can save them from decaying. Okay, if we take good care of our teeth, we can save them from decaying. Bite of food them remain stuck to the teeth can cause the growth of bacteria. हमें हमारी टीथ की केयर करनी चाहिए. ओके, वी कैन सेव देम फ्रॉम डिकेइंग. बाइट ऑफ फूड दैट रिमेन स्ट्रक टू द टीथ कैन कॉज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. अगर बाइट करते समय अगर हमारे दांतों में कोई पेन होता है तो बैक्टीरिया ऑब्वियसली ग्रो हो रही है हमारे टीथ में. सो बैक्टीरिया फर्स्ट अटैक द इनेमल एंड फ्रॉम अ स्टिकी कोटिंग कॉल्ड प्लैक. सो हमने सबसे पहले जो बैक्टीरिया है वो अटैक कहाँ करते हैं, एनीमिया इनेमल है ना. सो बैक्टीरिया फर्स्ट अटैक द इनेमल एंड फ्रॉम अ स्टिक कोटिंग कॉल्ड प्लैक. ओके, सो उसको वो अटैक करते हैं. देन दे अटैक द डेंटाइन एंड फाइनली द पल्प. देन सेकेंड अटैक डेंटाइन. फिर जब वो इनेमल पे फर्स्ट अटैक इनेमल, then next entine and last finally pulp. ओके, जो बैक्टीरिया होते हैं अगर हमने अच्छे से केयर नहीं की हमारी
टीथ की, तो सबसे फर्स्ट बैक्टीरिया जो अटैक करते हैं वो फर्स्ट इनेमल। ओके, जो आउटर कवर ऑफ टूथ इज वेरी हार्ड बट बैक्टीरिया इस पे ही फर्स्ट अटैक करते हैं। नाउ नेक्स्ट डेंटाइन एंड लास्ट एंड फाइनल पल। ओके, so when the bacteria reach the nervous within the pulp they cause pain। जब बैक्टीरिया लास्ट में पल्स को भी अटैक करते हैं फिर वो नर्वस सिस्टम को ज़्यादा ही पेन होता है। टूथ डीके रिजल्ट इन बैड ब्रेथ। ओके, कैविटीज, टूथेस, ब्लीडिंग गम्स एंड इंडाइजेशन। सो इसकी वजह से ये कॉजेस होते हैं। सो ओके स्टूडेंट, सो अगर बैक्टीरिया डायरेक्टली हमारे पल्प पे, सो जो नर्वस है उस पर अगर अटैक करते हैं तो पेन होता है, टू डीके, है ना। दे कॉजेस पेन टू डीके रिजल्ट इन बैड ब्रेथ, कैविटीज, टूथेज, ब्लीडिंग गम्स एंड इंडाइजेशंस। इस तरीके से कॉजेस हमें सकते हैं। कैल्शियम एंड विटामिन सी आर इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स। सो कैल्शियम और विटामिन सी वो आर इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी टीथ। हेल्दी टीथ के लिए कैल्शियम और विटामिन सी की ज़रूरत है। फूड लाइक मिल्क, एग्स। सो इसलिए कैल्शियम हमारे टीथ अच्छे से केयर करने के लिए हमें फूड ईट करने चाहिए लाइक मिल्क, एग, चीज़ एंड कॉटेज चीज़ आर रिच सोर्सेस ऑफ कैल्शियम। ये कैल्शियम के ज़्यादा से ज़्यादा इससे हमें कैल्शियम मिलता है। विटामिन सी इज अ प्रेजेंट इन ऑरेंज। नेक्स्ट विटामिन सी, कैल्शियम तो हमें पता है सोर्सेस ऑफ कैल्शियम के हमने देखे, बट अभी विटामिन सी के सोर्सेस है। इस सोर्सेस सी विटामिन सी प्रेजेंस इन ऑरेंज, गवा, पपैयाज, टोमेटोज एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिंच एंड कैबेज। तो इस तरीके से वेजिटेबल हमें ईट करने चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी टीथ की अच्छे से केयर हो सकती है, उसमें विटामिन सी और कैल्शियम की कमी नहीं होगी एंड देन कॉजेज नहीं हो सकते हैं ब्लीडिंग गम्स, इंडाइजेशंस लाइक दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट टिप फॉर कीपिंग टीथ हेल्दी। हेल्दी टीथ के लिए कुछ टिप्स दिए हुए हैं। सो लुक एट दिस पिक्चर्स। 6.4 रेगुलर ब्रशिंग ऑफ टीथ प्रिवेंट टूथ डीके। अगर हम रेगुलर ही ब्रशिंग करेंगे ना 2 टाइम, सो हमारी क्या होगी, हमारी जो टीथ है वो कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे। ओके, सो फर्स्ट ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। सोने से पहले हमें नाइट में ब्रश करना जरूरी है। मेक श्योर दैट यू मूव योर ब्रश बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। सो ब्रशिंग देखो कैसे करना चाहिए, मूव द ब्रश डाउनवर्ड एंड मूव द ब्रश अपवर्ड, दोनों साइड ऊपर नीचे करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट यूज अ डेंटल फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन टू टीथ। यूज अ डेंटल फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन टू टीथ। वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील। कुछ भी खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमारा माउथ वॉश करना चाहिए। डू नॉट हैव टू मेनी स्वीट्स और कॉल्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट नहीं खाना चाहिए। विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप्स। तो हमें डेंटिस्ट की रेगुलर चेकअप करना चाहिए हमारे टीथ की। ओके, नाउ check point, circle the correct answer. A newborn baby has how many teeth? 20 teeth, no teeth, 2 teeth. So correct answer. Correct answer, no teeth. Now next, there are dash molars in jaw. Correct answer 6. The outer layer of a tooth is called enamel. Now 4. Dash is the hardest substance in our body. Enamel. Enamel is the hardest substance in our body. Done. Now next topic.
Microbes. Microbes are the tiny living things. They can be seen only through a microscope. जो माइक्रोस होते हैं वो छोटे छोटे बहुत छोटे, जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, इतने छोटी लिविंग थिंग्स है. दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप. वो माइक्रोस्कोप से ही देखे जाते हैं. माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर. जो माइक्रोब्स होते हैं वो सब तरफ है. दे ग्रो रैपिडली वेर एवर दे गेट वार्म मॉइस्चर फूड एंड एयर. ओके, जो सब तरफ हमें वो माइक्रोब्स दिखेंगे. जो वो ग्रो कहाँ होते हैं? वार्म मॉइस्चर फूड एंड एयर. दे मे ग्रो इन सॉइल, इन वाटर. वो कहीं पे भी ग्रो हो सकते हैं, मिट्टी में, वाटर, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड अवर बॉडी एंड इन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स. हमारी बॉडी में, अदर एनिमल्स के बॉडी में वो बढ़ते हैं. अवर माउथ एंड ब्लड प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर सर्टन माइक्रोब्स. जो हमारा जो माउथ है, ब्लड, तो उसको फेवरेबल कंडीशन, जिसको माइक्रोब्स को जैसी कंडीशन चाहिए वैसे वो प्रोवाइड करते हैं. हमारी बॉडी, हमारी माउथ, ब्लड वो प्रोवाइड करते हैं condition for certain microbes. Some microbes causes disease in human beings. Disease causing microbes are called germs. So disease causing, जो इससे माइक्रोब से जो causes होते हैं वो क्या है? जो माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स. हाउएवर सम माइक्रोब्स आर यूजफुल. कुछ जो माइक्रोब्स जो होते हैं वो यूजफुल भी होते हैं. ओके, सो ये है माइक्रोब्स. नेक्स्ट काइंड ऑफ माइक्रोब्स. देयर आर 4 मेन काइंड ऑफ माइक्रोब्स. अभी ये माइक्रोब्स के भी कुछ टाइप्स है. सो हाउ मेनी टाइप आर माइक्रोब्स? 4. सो बैक्टीरिया आर सिंगल कॉल्ड माइक्रोब्स. जो बैक्टीरिया होते हैं उसे क्या कहते हैं? सिंगल कॉल्ड माइक्रोब. दे मे बी रॉड शेप, स्पिरल और राउंड. जो कैसे होते हैं? रॉड शेप होते हैं, स्पिरल एंड राउंड होते हैं. हार्मफुल बैक्टीरिया कैन कॉजेज डिसीज. जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, कुछ कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो यूजफुल होते हैं, बट कुछ कुछ हार्मफुल भी होते हैं. जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसके एग्जाम्पल है डिसीज लाइक अ टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस एंड निमोनिया. ओके, सो ये है बैक्टीरिया, harmful bacteria. Look at the pictures. Virus, bacteria, protozoa, fungus, kind of microbes ये दिए हुए हैं. Now next kind of microbes, virus. Virus are smaller than bacteria. जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया से छोटा होता है and can be seen only through a powerful microbes. वो हमें आंखों से नहीं देख सकते, वो ओनली माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं. वो भी पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही वायरस दिखते हैं. दे कॉजेज डिसीज लाइक चिकन पॉक्स. तो उससे कुछ डिसीज होते हैं, वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स, फ्लू, पोलियो, डेंगू एंड कॉमन कोल्ड. ये क्या है? वायरस के कारण होता है. वायरस भी एक क्या है? माइक्रोब है. ओके, सो नेक्स्ट प्रोटोजोआ आर सिंगल कॉल्ड माइक्रोब्स. डिजीज लाइक मलेरिया. जो प्रोटोजोआ है उससे क्या डिजीज होती है? मलेरिया. एंड डिसेंटरी आर कॉजेज टू प्रोटोजोआ. ओके, नाउ नेक्स्ट फंगी singular fungus are microbes which grow on decaying matter and causes skin disease. जो फंगी है उससे, जो माइक्रोब से क्या डिजीज होता है? उससे, उस फंगी से डिजीज क्या होता है? स्किन डिजीज होते हैं. जो हमारे स्किन में कुछ कभी कभी रिंगवॉर्म है ना, इथेलेट्स फूट. ओके, इस तरीके से डिसीज जो ये फंगी से होते हैं, जो माइक्रोस्कोप. ओके, अंडरस्टूड. सो डियर स्टूडेंट, हाउ मेनी टाइप ऑफ माइक्रोब्स? 4 टाइप ऑफ माइक्रोब्स. बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगस. ओके, नाउ नेक्स्ट, सम माइक्रोब्स आर यूजफुल. जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो यूजफुल होते हैं. सम फंगी आर यूजफुल. अ टाइप ऑफ फंगी ईस्ट हेल्प टू मेक ब्रेड एंड सॉफ्ट. जो फंगी है जो यूजफुल है, फंगी इज सो क्या है? हेल्प टू मेक ब्रेड सॉफ्ट. इससे ब्रेड सॉफ्ट भी होते हैं. सम बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूजफुल. बैक्टीरिया भी कुछ यूजफुल होते हैं. दे चेंज मिल्क इनटू कर्ड. देखो, कर्ड बनाने के लिए मिल्क के से कर्ड जो बनता है वो उसमें भी क्या है? बैक्टीरिया है, बट वो यूजफुल बैक्टीरिया है.
चेंज मिल्क इनटू कर्ड, है ना। प्रोड्यूस विटामिन्स इन अवर बॉडी, विटामिन्स प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारे इनसाइड बॉडी के इनसाइड जो बैक्टीरिया है यूजफुल है, माइक्रोब्स है, वो उससे हमें विटामिन्स प्रोवाइड करते प्रोड्यूस करते हैं। हेल्प इन द रूटिंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ रफेज इन एनिमल्स। सो इस तरीके क्या है यूजफुल माइक्रोब्स। नाउ व्हाट्स टू नो। Dear student, quick recap. Now, good teeth make us look good, help us to speak clearly, and help us to chaw. गुड टीथ क्या करते हैं? मेक अस लुक गुड, हमें अच्छा दिखते हैं हम। हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, हम क्लियरली बात कर सकते हैं। एंड हेल्प अस टू चॉ, चबाने के लिए भी हेल्प करते हैं। नाउ ह्यूमंस हैव टू सेट टू टीथ, है ना। ह्यूमंस हैव टू सेट ऑफ टीथ, ह्यूमन टीथ के कितने सेट है? टू सेट्स। Which? Milk teeth and permanent teeth. There are 20 teeth in the set of milk teeth. Milk teeth में 20 सेट होते हैं and permanent teeth के सेट में 32 teeth. A tooth has 3 parts: crown, neck and root. A tooth has 3 layers: enamel, dentine and pulp. पार्ट कितने हैं? 3. लेयर कितने हैं? 3 पार्ट्स: crown, neck and root. And layers: enamel, dentine and pulp. Tooth decay result in bad breath, bleedings of gums and indigestion. Microbes are very small living things that can be seen only through a microscope. Some microbes are harmful as they causes disease, but disease causing microbes are called germs. Some microbes are useful. Okay, done. Now student, today we will learn chapter number 6. Okay, so today's homeworks: read all the chapters one time. Okay, so chapter number 6, read one time. It is your homework. And write down हार्ड वर्ड्स, जो भी आपको हार्ड लगते हैं वर्ड्स वो आपको लिखने हैं। ओके, जो भी वर्ड्स आपको हार्ड लग रहे हैं, जैसे कि आप रीड करते समय आपको पता लगेगा कि ये हार्ड है, वो हमें लर्न करना ज़रूरी है, तो वैसे आप लर्न कर सकते हैं। ओ राइट डाउन इन योर साइंस नोटबुक। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड? एंड इट इज एंड योर होमवर्क diagram. It is your homework. Draw the diagram. Okay. Draw the diagram 2. It is your homework. Okay student, homework समझ में आया? Thank you.